वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग रामगढ़ राज्य का स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि रामगढ़ राज्य का अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह थे और उसके बाद 26 जनवरी 1955 में बिहार भू राजस्व सुधार अधिनियम के धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का विलय बिहार राज्य में कर दिया गया और रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तब उसमें विद्यार्थियों का कमेंट्स था कि खड़गड़िया राज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। तो चलिए आज हम लोग खड़गड़िया राज्य के साथ साथ और 2-3 को छोटा छोटा राज्य है, जैसे कि कुंडा है, केंदी है, छय है, इस सब का भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो बात दरअसल औरंगजेब का समकालीन जो था, जब दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब का शासन था, मुगल शासक का, ठीक है, औरंगजेब का, उस समय हजारीबाग क्षेत्र में प्रमुख 5 राज्य थे, जिसमें एक राज्य था मेरे भाई रामगढ़ था, दूसरा खड़गड़िया, तीसरा कुंडा, चौथा केंदी और 5वां छय। छय को कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है छय, ठीक है, ये भी लिखा मिलता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो औरंगजेब के समकालीन हजारीबाग क्षेत्र में प्रमुख 5 राज्य थे, रामगढ़, खड़गड़िया, कुंडा, केंदी और छय। तो जिसमें से आपको रामगढ़ हम पूरा डिटेल से पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में देखिए ये जितना भी राज्य था ना, इसमें लगभग रामगढ़ का कब्जा रहा है, क्योंकि बाकी जो 4 गो राज्य अगर कवर करेंगे तो रामगढ़ राज्य को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कुंडा राज्य का जो स्थापना है, ये औरंगजेब का सूबेदार अब बुंदेला राजपूत राम सिंह ने किया था। तो पूछता है कुंडा राज्य का स्थापना किसने किया था, तो औरंगजेब के सरदार और बुंदेला राजपूत राम सिंह ने मिलकर कुंडा राज्य का स्थापना किया था। पूछता है केंदी राज्य वर्तमान में किस जिला पर स्थित है, तो केंदी राज्य जो है वर्तमान में चतरा जिला पर स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, छय राज्य में जो हमारा प्रमुख प्रांत था छय राज्य, ये आपका 5वां राज्य है, ठीक है। छय राज्य जो है, तो इसका जो प्रमुख प्रांत था रामपुर था, जागोडी था, परबरिया था, इटखोरी था और पित्ती था। अब ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग कमेंट किए थे कि खड़गड़िया राज्य, तो खड़गड़िया राज्य जो था रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में था। तो खड़गड़िया राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में था। नहीं, रामगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य था हमारा, खड़गड़िया राज्य था। और इस खड़गड़िया राज्य का स्थापना 15वीं शताब्दी में हुआ था। खड़गड़िया राज्य का स्थापना कब हुआ था हमारा, 15वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके संस्थापक का नाम हंसराज देव था। कौन था हमारा, हंसराज देव था। और ये जो हंसराज देव जो थे वो दक्षिण भारत से आए थे। कहाँ से आए थे मेरे भाई, दक्षिण भारत से आए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण भारत से। तो हंसराज देव जो है हमारे झारखंड के खड़गड़िया में दक्षिण भारत से आए थे और इन्होंने जो दक्षिण भारत से आकर अपना राज्य का स्थापना किया, कहाँ पर, खड़गड़िया में। और इन्होंने बंदावत जाति, एक हमारा जनजाति है यहाँ पर, तो बंदावत जाति को पराजित करके हमारा खड़गड़िया राज्य का स्थापना किया इन्होंने। कौन सा जाति को पराजित करके, बंदावत जाति को पराजित करके खड़गड़िया राज्य का स्थापना किया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़गड़िया राज्य है अंग्रेज के शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में, तो जो खड़गड़िया राज्य है औरंगजेब के शासन काल में पूर्णतः उसके प्रकोप से मुक्त रहा था। मतलब कि खड़गड़िया पर मुगल शासक औरंगजेब का कोई कब्जा नहीं था। तो देखिए ये चीज बोल रहे हैं, औरंगजेब के शासन प्रकोप से यह राज्य बचा रहा, मतलब इसका प्रकोप से बचा रहा। उसके बाद देखिएगा 1718 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था, दलील सिंह था, जिन्होंने दलील सिंह ने क्या किया था, रामगढ़ का राजधानी बनाया था। तो 1718 ईस्वी में दलील सिंह ने कामगर खां की हत्या कर दी। आप बोल रहे हैं कि खड़गड़िया पढ़ाने के समय आप रामगढ़ राज्य के बारे में बता रहे, क्योंकि ये जो है अभी अब खड़गड़िया पे कंट्रोल करेगा।
दलेल सिंह। तो 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने कामगर खां की हत्या कर दी। उसके बाद 1724 ईस्वी में क्षय पर नियंत्रण किया। क्षय पर नियंत्रण किया मतलब रामपुर, जागोडी, परबरिया, इटखोरी और पित्ती पर क्या कर लिया, इन्होंने कंट्रोल कर लिया। कौन? दलेल सिंह ने। तो ये पूछता है 1724 ईस्वी में दलेल सिंह ने क्षय पर कब्जा किया था। तो क्षय पर कब्जा दलेल सिंह ने कितना ईस्वी पर किया था? तो 1724 ईस्वी में। तो इसके बाद 1724 ईस्वी में जो था मेरे भाई रणभस्त खां जो है दलेल सिंह का शिकायत कर दिया मुगल के वहाँ पर, ठीक है, मुगल राज्य पर कर दिया, ठीक है। तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत पर मुगल राजा था वो 2000 घुड़सवार और पैदल सेना रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। कौन? मुगल ने 2000 घुड़सवार प्लस पैदल सेना भेजा। तो रणभस्त खां ने जब कंप्लेन किया कि दलेल सिंह बहुत परेशान करके रखा है हमको और हमारे जीता हुआ प्रदेश को वो कब्जा कर रहा है, जब ये शिकायत कर दिया और बोला कि कामगार खां का भी हत्या दलेल सिंह ने कर दिया है, तो रणभस्त खां के इस शिकायत से मुगल राजा जो था, जो दिल्ली सल्तनत पर जो मुगल राजा था, वो 2000 सैनिक भेजा जिसमें से घुड़सवार और पैदल सेना भी था। अब देखिए इस युद्ध में जो 1724 का युद्ध हुआ मुगल के साथ दलेल सिंह का, इस युद्ध में दलेल सिंह क्या हो गया? पराजित हो गया, मैंने हार गया। इसके बाद दलेल सिंह के हारने के बाद रामगढ़ राज्य का अगला उत्तराधिकारी जो हुआ वो विष्णु सिंह हुआ। कौन हुआ? हमारा विष्णु सिंह बना। मतलब दलेल सिंह के पराजित होने के बाद रामगढ़ राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? हमारा विष्णु सिंह बना। अब ध्यान दीजिएगा 1732 ईस्वी में रणभस्त खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1732 ईस्वी में क्या होता है? रणभस्त खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्षय पर अधिकार कौन कर लेता है? हमारा क्षय पर अधिकार विष्णु सिंह कर लेता है, तथा विष्णु सिंह का कब्जा क्षय पर मतलब रामपुर, जागोडी, परबरिया, इटखोरी और भित्ती पर 1747 ईस्वी तक रहता है। बहुत ही लंबा टाइम कब्जा करके लेता है। 1732 से 1747 तक हमारा विष्णु सिंह क्षय पर कब्जा कर लेता है और मुगल के चंगुल से इसको बचा के रखता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब 1732 ईस्वी में रणभस्त खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर एक दीवान था हमारा, वो कौन? हमारा मुगल का वो कौन था? महापति खां। अब जब विष्णु सिंह क्षय पर कब्जा कर लेता है तो महापति खां अपना जान बचाकर वो भागता है किधर? इटखोरी की ओर। किधर भागता है? हमारा इटखोरी की ओर। तो इटखोरी में एक छोटा, क्षय के अंतर्गत में आता था, यहाँ पे एक छोटा राजा था। तो इटखोरी का राजा शत्रुघ्न सिंह ने का शरण लेता है। राजा इटखोरी का राजा शत्रुघ्न सिंह का क्या लेता है? हमारा शरण ले लेता है। तो यहाँ पर शरण ले लिया कौन? हमारा तो महापति खां। महापति खां कौन था? मुगल का दीवान था, ठीक है, जो किसके कंट्रोल में काम करता था? रणभस्त खां के कंट्रोल में काम करता था। रणभस्त खां की मृत्यु 1732 ईस्वी में जब हो गया तो विष्णु सिंह ने हमारा क्षय पर कब्जा कर लिया, लेकिन इटखोरी स्वतंत्र रहा था, बाकी इसके इटखोरी प्रांत पर कब्जा नहीं कर पाया था। क्षय में यहाँ इटखोरी में जो हमारा राजा था वो बहुत ही ताकतवर राजा था। तो रामपुर, जागोडी, परबरिया, इटखोरी को छोड़ दो और पित्ती पर कब्जा कौन कर लिया? विष्णु सिंह कर लिया। तो इटखोरी ही एक जगह बचा। तो महापति खां जो है जान बचाकर इटखोरी चल गया और वहाँ पर शत्रुघ्न जो है सिंह का शरण ले लिया। इसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, तो इसी समय अंग्रेज का जो है बक्सर का युद्ध हुआ। इसी बीच अंग्रेज और अंग्रेज का बंगाल के नवाब के साथ क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, एक बार फिर मीर कासिम को हटाकर 1763 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा बनाया गया। मतलब मीर कासिम को हटाकर 1763 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। जब दोबारा बंगाल का नवाब, पहले मीर जाफर था, ठीक है, उसके बाद फिर कौन आना? मीर कासिम बना, फिर क्या आया? हमारा मीर जाफर आ गया। तो फिर से मीर जाफर को जब दोबारा हमारा बंगाल का नवाब बनाया गया तो ये बात पता चला, बंगाल का नवाब बना। तो उस समय विष्णु सिंह जो है रामगढ़ राज्य के क्षेत्र पर बंगाल के नवाब के जो तुम्हारे
विपक्ष में था उसको ये शरण दे रहा था। तो ये बात पता चल गया बंगाल के नवाब मीर जाफर को। तो जब ये विष्णु सिंह का ये बात जब बंगाल के नवाब मीर जाफर को पता चलता है तो बंगाल के नवाब मीर जाफर ने मरकत खां को रामगढ़ अभियान के लिए भेजता है। मरकत खां को क्या करता है, रामगढ़ अभियान के लिए भेजता है और साथ में असदुल्ला खां को भी भेज देता है। असदुल्ला खां को भी उसके साथ भेज देता है। मतलब कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने रामगढ़ अभियान के लिए किसको भेजा, हमारा मरकत खां और असदुल्ला खां को भेज दिया। अब ये बहुत बड़ा सेना लेकर के आ गया, ठीक है। और जैसे ही नवाब की सेना खड़गड़िया पहुंचा तो एक्चुअली में इसके बाद ये क्या किया था, विष्णु सिंह खड़गड़िया पर उसके बाद कब्जा कर लिया था। शत्रुघ्न सिंह के बाद जो राजा था, ठीक है, शत्रुघ्न सिंह के राजा कौन था, हमारा शिवनाथ सिंह था खड़गड़िया का राजा। तो अब बाद में जो है इटखोरी का राजा ये था हमारा, ठीक है ना। यार इस समय हमारा खड़गड़िया का राजा, ये खड़गड़िया का राजा कौन था, हमारा शिवनाथ, क्या था, शिवनाथ सिंह था। तो इस शिवनाथ सिंह का राज्य खड़गड़िया को विष्णु सिंह छीन लिया था। विष्णु सिंह क्या कर लिया था, छीन लिया था। तो जैसे ही बंगाल के नवाब मीर जाफर का सेना खड़गड़िया पर पहुंचा तो शिवनाथ सिंह की पूरी सेना बंगाल के नवाब की सेना में शामिल हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब मान लीजिए मीर जाफर का नवाब का सेना प्लस खड़गड़िया राज्य का सेना मिल गया तो एक बहुत बड़ा सेना का निर्माण हो गया। उसके बाद विष्णु सिंह पर क्या कर दिया गया, रामगढ़ राज्य के विष्णु सिंह पर आक्रमण कर दिया गया। तो इसमें विष्णु सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। महाराजा विष्णु सिंह की हार हो जाती है। और अगला राजा जो रामगढ़ का बनता है वो हमारा, ठीक है, वो कौन बनता है, मुकुंद सिंह बनता है। तो मुकुंद सिंह बनने के बाद, ठीक है, हमारा यहाँ पर जो नवाब के विरुद्ध को जो आश्रय दे रहा था वो खत्म हो गया। तो हमारा जो बंगाल के नवाब का सेना है फिर से बंगाल वापस चला गया और इटखोरी पर फिर से कब्जा कर लिया। हमारा शिवनाथ सिंह ने इटखोरी ने खड़गड़िया पर कब्जा कर लिया, मैंने अपना राजपाट चलाने लगा खड़गड़िया पर शिवनाथ सिंह, ठीक है। तो उसके बाद जब अगला राजा रामगढ़ का मुकुंद सिंह बना तो फिर छह राज्य बताया, देखिए 6 राज्य यहाँ पर, ठीक है ना, 6 राज्य। तो 6 राज्य में, ठीक है, 6 राज्य पर, ठीक है, का बीघा, इटखोरी और 6, ये 3 चीज मैंने इसके अंतर्गत ही आता है। 6 के अंतर्गत आता है, छोटा छोटा राज्य है हमारा, लेकिन 6 जो राज्य है वो बहुत बड़ा है। तो बीघा, इटखोरी, 6 पर मुकुंद सिंह ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद वहाँ पर जो तोपखाना मिला, नवाब का जो तोपखाना मिला और राज्य का जो तोपखाना मिला, उस तोपखाना को वो शिफ्ट कर दिया कहाँ, रामगढ़ राज्य। और किला को क्या कर दिया, जैसे कि बीघा का किला, इटखोरी का किला और हमारा 6 का किला को ध्वस्त कर दिया। अगर आप इसका अगर प्रमाण देखना चाहिए किला का, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। इटखोरी में है हमारा भद्रकाली मंदिर और उसके बगल में एक नदी बहती है। उस नदी में आज भी बहुत सारे अवशेष, मंदिर अवशेष, किला अवशेष मिलते हैं। वहाँ पर तो हाल ही फिलहाल में खुदाई में बुद्ध की क्या बोलते हैं प्रतिमा भी मिली है और बहुत सारे गुप्तकालीन सिक्का भी मिलते हैं इटखोरी में। तो इससे पता चलता है कि इटखोरी में एक बहुत पुराना राजवंश हुआ करता था, ठीक है। तो इटखोरी में जो है हमारा, मैंने कि भद्रकाली मंदिर है, उसके समीप में जो नदी है उसमें ये चीज़ हमारा मिलता है अभी हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किला को ध्वस्त करने के बाद तोपखाना को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, वो रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया और किला को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में अकबर अली खान ने खड़गड़िया पर आक्रमण किया, ठीक है। तो खड़गड़िया पर मतलब कौन है, अकबर अली खान। 1765 ईस्वी में अकबर अली खान ने खड़गड़िया पर आक्रमण किया और उस समय खड़गड़िया राज्य का राजा कौन था, मोद नारायण था। कौन था हमारा, मोद नारायण। तो 1765 ईस्वी में खड़गड़िया राज्य का राजा कौन था, मोद नारायण था। और अकबर अली खान ने खड़गड़िया पर आक्रमण किया और मोद नारायण को पराजित करके क्या किया, खड़गड़िया पर कब्जा कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, गिरिवर नारायण देव, ठीक है, गिरिवर नारायण देव जो था वो हमारा मोद नारायण का पोता था, ठीक है। गिरिवर नारायण देव जो था वो मोद नारायण का क्या था, पोता था। और अकबर अली खां के कब्जा से खड़गड़िया को अलग करने के लिए अंग्रेजों का मदद लिए। तो अंग्रेजों का जब मदद लिए तो 1769 ईस्वी में कैप्टन कैमक ने
खड़गडिहा पर आक्रमण किया। तो खड़गडिहा पर जब आक्रमण किया तो ध्यान दीजिए, खड़गडिहा पर अकबर अली खां ने कब्जा करके मुकुंद सिंह के अंडर में दे दिया था और वो चला गया था। तो अब ध्यान दीजिएगा, कैप्टन केमक ने जब 1769 ईस्वी में जो है कि हमारा खड़गडिहा पर आक्रमण किया, तो मुकुंद सिंह जो था रामगढ़ राज्य का राजा था, जो अकबर अली खां का मैंने कि क्या दोस्त भी था ये, ठीक है, मतलब कि उसको मदद किया था तो राज्य जीत करके इसको दे दिया था और मासूल उसको बंगाल के नवाब को ये देता था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर मुकुंद सिंह देखा कि बेगर फालतू का कोई कमाई उमाई होगा नहीं, साला बेकार सेना का लॉस होगा, तो थोड़ा सा ये पीछे हट गया। कौन? कैप्टन केमक। जब अंग्रेज का जो थे कैप्टन केमक जब 1769 ईस्वी में आक्रमण किया तो मुकुंद सिंह जो रामगढ़ का राजा था वो पीछे हटा। तो जैसे ही पीछे हटा तो 1770 ईस्वी में पुनः, ठीक है, हमारा गिरिवर नारायण देव ने क्या है, गिरिवर नारायण देव ने हमारा खड़गडिहा पर अपना कब्जा जमा लिया और खड़गडिहा पर अपना राज स्थापित कर लिया और इस प्रकार के से कैप्टन केमक के मदद से वो खड़गडिहा राज्य को पाया। लेकिन जब कैप्टन केमक खड़गडिहा पर आक्रमण किया, उस समय क्या था, हमारा ये अकबर अली खां का कब्जा था हमारा, ठीक है, तो उसी बगल में ही हमारा मैंने उसे सटे खड़गडिहा पर कुछ कब्जा किसका था, हमारा मुकुंद सिंह का भी था। तो जब पीछे हटा तो इन्होंने 6 पर कब्जा कर लिया। फिर से 17 मुकुंद सिंह ने पीछे हट गया था। तो जब क्या था, हमारा गिरिवर नारायण देव ने फिर से हमारा खड़गडिहा पर हुआ ना, फिर कैप्टन केमक क्या होगा, चला गया। तो कैप्टन केमक जब चला गया बिहार काउंसिल, ये पटना काउंसिल, तो फिर से मुकुंद सिंह, ठीक है, जो हमारा कौन है, मुकुंद सिंह 1770 ईस्वी में पुनः 6 पर कब्जा कर लिया। फिर से 6 पर कब्जा कर लिया, लेकिन खड़गडिहा पर कब्जा नहीं कर पाया। इस 1770 ईस्वी में खड़गडिहा पर राज्य किसका था, हमारा गिरिवर नारायण देव का था। तो ये था मेरे भाई रामगढ़ राज्य का विस्तृत जानकारी। और आप लोगों ने कहा था कि खड़गडिहा राज्य के बारे में भी बताइए, तो खड़गडिहा राज्य का ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता है। इसमें 2 ही 3 राजा का जिक्र हमको देखने को मिलता है, जिसमें एक राजा खड़गडिहा का मिलता है हंसराज देव, जो दक्षिण भारत से आकर खड़गडिहा राज्य का स्थापना किए थे। और एक दूसरा राजा मिलता है मेरे भाई, ठीक है, खड़गडिहा का, वो हमारा शिवनाथ सिंह, जो हमारा किससे मिला था, बंगाल के नवाब की सेना से मिल करके, ठीक है, विष्णु सिंह को पराजित कर अपना राज्य पाया था। फिर जब अली अकबर खान ने, ठीक है ना, अली अकबर खान ने जब खड़गडिहा पर आक्रमण कर खड़गडिहा को कब्जा किया, ठीक, उस समय हमारा यहाँ पर राजा कौन था, मोद नारायण था खड़गडिहा का। तो मोद नारायण का जिक्र मिलता है। तो मोद नारायण और अली अकबर खां की लड़ाई, जो अकबर अली खां की लड़ाई हुई थी, ठीक है, और इसमें अकबर अली खां विजय हुए थे और मोद नारायण पराजित हुए थे। तो मोद नारायण का पोता था हमारा गिरिवर नारायण देव, और गिरिवर नारायण देव जो है खड़गडिहा पाने के लिए पटना काउंसिल के कैप्टन केमक का मदद लिया और खड़गडिहा पर अपना राज पुनः वापस पाया और अकबर अली खां को क्या किया, कैप्टन केमक की मदद से पराजित किया। और इस युद्ध के समय देखा कि मुकुंद सिंह की हमारे पर भी अटैक हो सकता है, तो खड़गडिहा का कुछ प्रदेश में जो कब्जा किया था वो पीछे हट गया। और जब कैप्टन केमक इस युद्ध के बाद जब खड़गडिहा जो है हमारे गिरिवर नारायण देव को दे दिया, उसके बाद वो पटना काउंसिल चला गया, तो 1770 ईस्वी में फिर से मुकुंद सिंह ने 6 पर कब्जा कर लिया, लेकिन खड़गडिहा पर कब्जा नहीं कर पाया। तो यही था मेरे भाई डिटेल जो है हमारा खड़गडिहा राज्य का, कुंडा राज्य का, केंदी और 6 राज्य का विस्तृत जानकारी। और यहीं पर हजारीबाग क्षेत्र पर स्थित प्रमुख राज्य और उसके राजवंश का ये डिटेल स्टडी था। और इस प्रकार से हमारा हजारीबाग भी समाप्त होता है। तो आपको मैंने अभी तक के क्लास में हम लोग पढ़े छोटानागपुर खास के नागवंश, सिंहभूम के सिंह वंश, ढालभूम के ढाल वंश, कोल्हान का होदेसम राज्य, ठीक है, उसके बाद हम लोग मानभूम का राज्य देखे, ठीक है, उसके बाद हम लोग पंचेत देखे, उसके बाद हम लोग हजारीबाग के प्रमुख राज्य और राजवंश, जिसमें से हजारीबाग क्षेत्र में 5 गो राज्य और राजवंश था। अब जो है
हम लोग अगला क्लास में संथाल परगना के बारे में स्टडी करेंगे। संथाल परगना में भी हमारा छोटा छोटा एक दो गो राजवंश था और छोटा छोटा राज्य था, तो उसका अगला वीडियो हम लोग संथाल परगना का देखेंगे। तब तक आप इसको डिटेल से आप स्टडी कर लीजिएगा, इसको नोट्स भी बना लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।